हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा रिलीफ शेयर करने वाली हूं जो कि हमें जीएसटीआर 3B में मिला है फॉर द नवंबर मंथ। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट जीएसटी वीडियो में बताया था कि जीएसटीआर 3B चेंज हो गई है। एक नया फॉर्मेट आ गया है जीएसटीआर 3B में, जिसमें रूल 36(4) एप्लीकेबल हो गया है। उसका भी फॉर्मूला लग गया है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन नवंबर मंथ में एक बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला है। नवंबर मंथ की फाइलिंग के टाइम पे आपको आईटीसी क्लेम करते हुए बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं क्या है वो बड़ा रिलीफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं नवंबर मंथ की रिटर्न को फाइल कर रही हूँ और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये प्रोसेस होता है रिटर्न फाइलिंग का। आप देख सकते हैं कि मेरी जीएसटीआर 2 भी जनरेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई जो कि सेल्स होता है, इंटरस्टेट सप्लाईज है, देन आईटीसी है। ये सब टेबल्स यहाँ दिख रहे हैं और आईटीसी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था आईटीसी अगर मैं ज़्यादा पॉपुलेट करूंगी देन जीएसटीआर 2B तो मेरा क्या होता है, मेरा रेड हो जाता है टेबल। तो इसलिए मेरा ये टेबल रेड है। आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम जनरेटेड था वो था 7253 और मैंने इसको कर दिया था 8253। तो ये था 7253.6। अगर मैं इसको वापस वही कर दूंगी तो ये ब्लैक हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया। आप देख सकते हैं इसको। अब ये तो मेरा है सिस्टम जनरेटेड आईटीसी जो है 7253। अब मैं अगर इसको चेंज कर देती हूँ, जैसे आपने देखा मैंने इसको जैसे ही 8 किया तो आप इसको देख पाएंगे कि ये टेबल जो है वो आपका रेड हो जाता है। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि जितना आईटीसी आपका 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें अगर आप 10% और ऐड कर दें उससे ज़्यादा आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे रूल 36(4) के अकॉर्डिंग। जैसे ही मैंने उससे ज़्यादा ऐड किया यहाँ पे इन्होंने यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि जो आपने आईटीसी डाला है वो ग्रेटर देन 10% डाला है जो आपके 2B में आ रहा है। तो आप अपना दोबारा से आईटीसी चेक करो, काइंडली रीचेक एंड प्रोसीड। लेकिन सपोज मैं इतना ही क्लेम करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास इतने के इन्वॉइसेस हैं तो मैं अलाउड नहीं हूँ ये करने के लिए। लेकिन आपको जान के सरप्राइज होगा कि नवंबर के मंथ में आप ये कर पा रहे हैं। जी हाँ, आप हैं नवंबर की रिटर्न फाइलिंग पे और आपने जो आईटीसी डाला है वो मोर देन 10% एज अपियरिंग इन जीएसटीआर 2B डाला है और फिर भी आप सेव करके जीएसटीआर 3B आगे बढ़ पा रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारा प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन खुल गया। इसका मतलब है कि आप रिटर्न को इजीली फाइल कर पाएंगे। आप एक मैसेज देख पा रहे हैं। ये आइए पढ़ते हैं क्या है ये मैसेज। द इन्फॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू इज इन वेरिएंस विद ऑटो पॉपुलेटेड डेटा. The liability has been computed on basis of the information declared by you in your Form 3 GST 1. Kindly recheck and proceed. For table 3.1D and 4, the information entered by you is in variance of greater than 10% with the auto-populated data. The ITC reverse charge liability has been auto-populated on the basis of 2B generated. You also please note that any variance above 10% of ITC in contravention to Rule 36(4) काइंडली रीचेक एंड प्रोसीड। मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो प्रोसीड करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं फिर भी इसको एडजस्ट करने तक आ गई हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी रिटर्न फाइलिंग पे आ गई है। इसका मतलब दो मैंने आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर लिया है अपने 2B से ज़्यादा, 10% पे भी ज़्यादा, उसके बाद भी ये मुझे अलाउ कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए। तो मैं जीएसटीआर 3B जो है 10% से ज़्यादा भी क्लेम कर पा रही हूँ जो मेरा 2B में अपीयर हो रहा है। अब मैं क्रिएट चलान करके चलान करूँगी, अपना पेमेंट कर दूंगी लेजर से और मैं प्रोसीड टू फाइल भी कर दूंगी। वंस मेरा ये दोनों काम हो जाएंगे तो मेरा ये ऑप्शन भी हाईलाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न फाइलिंग अभी भी ओपन है। अगर मैं आईटीसी क्लेम करती हूँ मोर देन 10% ऑफ वॉट एवर इज अपियरिंग इन 2B तो भी रिटर्न फाइलिंग कर रहा है। आपको बार बार ये इंडिकेशन, बार बार ये आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, उसके बाद भी हम रिटर्न फाइल कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा रिलीफ है। जिन लोगों को अभी तक अपडेट पता नहीं था उनको भी पता चल गया होगा कि आपको 10% से ज़्यादा क्लेम नहीं करना है। लेकिन अगर आप स्टिल करते हो तो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर तो एटलीस्ट आप कर पा रहे हो। आप देख सकते हैं डिफरेंस इन बॉक्सेस को। ये बॉक्स है रेड क्योंकि आपने इसमें मोर देन जो
अलाउड लिमिट है उससे ज़्यादा आपने आईटीसी क्लेम किया है। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट था आज के लिए कि आप नवंबर के रिटर्न में तो एटलीस्ट आप ज़्यादा भी क्लेम कर पा रहे हो, रिटर्न फाइल हो रही है आपकी अगर आप ज़्यादा क्लेम कर देते हो। दिसंबर के मंथ में क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट नवंबर के मंथ के लिए एक्टिव है, काफ़ी बड़ा रिलीफ है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनके बहुत सारे आईटीसीज थे, करंट बिल्स थे जो कि आपके वेंडर्स ने नहीं चढ़ाए थे, टू बी अभी आपके रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी उन इनवॉइस को, वो भी आप अभी क्लेम कर पा रहे हो क्योंकि आपके लिए ओपन है ये ऑप्शन। दो रेड अपीयर हो रहा है, फ्यूचर में नोटिस आने के चांसेस हो सकते हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी बन सकती है, लेकिन अभी के लिए आप ये क्लेम कर सकते हो। आगे से नवंबर मंथ के बाद जो आप इन्वॉइसेस बना रहे हैं उन पे आप ध्यान जरूर रखिए और अपने वेंडर से रेगुलर फॉलोअप कीजिए कि आप इन्वॉइसेस को जरूर चढ़ाइए सो दैट कि आपकी टू बी में जल्दी से रिफ्लेक्ट हो और आप उसका क्लेम ले पाएं। अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कम्युनिकेशन चैनल भी खुल गया है बिटवीन द सप्लायर एंड रेसिपिएंट, तो आप उसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो अपने वेंडर्स के साथ और उन्हें कह सकते हो कि आप प्लीज इनवॉइसेस को चढ़ाइए। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था आज के लिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेते रहिए। हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।